हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मेरे उन 12th के छोटे भाइयों के लिए है या छोटी बहनों के लिए है जो कि प्री बोर्ड्स में फेल हो चुके हैं या बिल्कुल लो मार्क्स आए, जस्ट पास हुए। तो अगर आप भी मेरी वाली सिचुएशन में थे और आपको मेरी तरह ही 80 प्लस लाना है पीसीएम में, तो कैसे इन 2 महीनों में आप 80 प्लस ला सकते हो या इन 1-1.5 महीने में आप 80 प्लस ला सकते हो। काफी तगड़ी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आपके लिए। विद इन 5 मिनट्स आपको प्रॉपर समझा दूंगा एंड ऐसा मोटिवेशन दूंगा कि 110% आपका 80 प्लस आ जाएगा इफ यू फॉलो दीज 5 स्टेप्स। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा आपके लिए। सब्सक्राइब एंड लेट्स गो। First thing you need to focus on is being focused. Don't be focused to bring 80% in your PCM or 90%. Be focused for your career that you want in your life. Be focused कि आप अपने फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में खुद को कैसा इमेजिन करते हो। If you imagine yourself being an officer in Tom Tankers, being an officer in Scorpio, being an officer in Anglo Eastern, क्या लगता है 60% लाके हो जाएगा, 55% लाके हो जाएगा, थोड़ा गंदा परफॉर्मेंस देके बोर्ड में हो जाएगा। अगर तुम्हें पता है अंदर से कि नहीं होगा तो फिर क्यों प्री बोर्ड में फेल हो रहे हो, क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो। फोकस बनाओ उन चीजों पे जिसमें वीक हो। इफ यू थिंक कि फिजिक्स मेरा बहुत वीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री में फिर भी पास हो रहा हूँ, तो उस पे अपन को फोकस करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स में नहीं है, कौन से चैप्टर में है। प्रॉपर एक दिन बैठ के आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज का कि मेरा क्या वीक पॉइंट्स है। तो फोकस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फोकस उन चीजों पे करना है जो वीक है। अभी मेरे को पता है, अब मेरे बहुत छोटे भाई हैं यहाँ पे जो बोल रहे होंगे मेरे को वीडियो देख के, सर मेरा तो सभी वीक है, फिर क्या करूँ। फिर पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, टाइम मैनेजमेंट। हम ऊपर से नीचे एनालाइज करते हैं, हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि जब अपन कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो नीचे के 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन को अपन लास्ट में करते हैं और एमसीक्यू और 1 से 2 मार्क वालों को पहला करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले तो अपने बल्क नंबरिंग पे आओ, जो है 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन है ना, इन पे फोकस करो। तो पेपर अपना पीछे से चालू करो जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे फिजिक्स का है, चाहे मैथ्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है। बड़े नंबर वाले मार्क्स की पहले प्रिपरेशन करो। कैसे पहले प्रिपरेशन करोगे? प्रीवियस ईयर बोर्ड की एक अरिहंत की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड के 10 साल के पिछले पुराने पेपर दिए हुए, सारे उन पेपर के 5 से 6 मार्क वाले लगाना चालू करो। 30 मार्क तो उसमें से ही कवर हो जाएंगे। 30 मार्क आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल के मिल रहे हैं। एटलीस्ट आपका 60 मार्क इंश्योर हो जाएगा। तो बाकी के 40 में भी 10-15 तो लाओगे, 20 तो लाओगे, तो 80 तो ऑलरेडी हो गए। फोकस अपना हमेशा बड़े नंबर वाले क्वेश्चन पे करो, उनको कैसे आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि बल्क में वही है और वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके स्पीडीली भी हो जाएंगे और आपको बल्क में मार्क्स भी देंगे। तो फोकस हमेशा अपना ऐसा करो कि आपको बड़े मार्क्स का प्रिपरेशन पहले करना है। और वो कैसे करोगे आप बड़े मार्क्स का प्रिपरेशन? 90% ऑफ द टाइम बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं, वैल्यू भी चेंज नहीं होती काफी बार। तो अरिहंत की जो बुक आती है या ओसवाल की जो बुक आती है जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के पेपर दिए हुए हैं, तो वो पेपर्स को लगाना चालू करो ताकि आपका प्रीवियस ईयर का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा होता जाए चैप्टर वाइज भी। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे फोकस करो। थर्ड थिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं हो कि वैल्यू अगर बदल के आ गई तो तुम्हें समझ नहीं आएगी क्वेश्चन क्या है। अब रे ऑप्टिक्स पे जाता हूँ, कॉनकेव लेंस के क्वेश्चन आते हैं करना, वैल्यूज लेकिन दी हुई है, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा भी कॉन्वेक्स लेंस का दे दिया तो नहीं कर पाए, मिरर का दे दिया तो नहीं कर पाए। भाई जब तक आपके नोट्स नहीं बने हुए होंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो आप बल्क वाले क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। बल्क वाले चलो रट के चले गए, लेकिन 2 से 3 मार्क वाले या 1 मार्क वाले आपके खराब हो जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। 1 महीना इज लॉन्ग एनफ टाइम। एक दिन में 3-3 चैप्टर भी कर लियो और गोल बना के ऐसा बैठे कि 6 घंटे में कंप्लीट करूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये सोच के बैठो कि आज अगर मैंने 3 चैप्टर लिए हैं तो ये 3 करने से पहले मैं सोऊंगा नहीं, और जितनी देर पढ़ाई करने बैठूंगा कॉन्सेंट्रेशन से करूंगा और सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दूंगा। उस चीज का अगर प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। स्केड्यूल ऐसा मत बनाओ कि 2 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा। स्केड्यूल ऐसा बनाओ कि आज मेरे को रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, तो जितना भी टाइम लगे पहले उसके नोट्स बनाने, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने। सेकंड थिंग, उसके प्रीवियस ईयर के जो भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए वो लगाने। प्रेजेंटेशन, चौथा पॉइंट, बहुत ज्यादा जरूरी। मेरी इतनी बुरी राइटिंग थी ना, मेरे आधे मार्क तो मेरे राइटिंग की वजह से कटते थे। भाई स्पेस छोड़ना चालू करोगे और बड़ा बड़ा अक्षर लिखना चालू करोगे, 90% प्रॉब्लम तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो जिन लोगों की मेरे जैसी गंदी राइटिंग है, कीड़े मकोड़े मारते हैं पेपर में, तो भाई बड़ा बड़ा लिखना चालू करो और स्पेस ज्यादा छोड़ो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिनकी अच्छी राइटिंग है उनको तो एक पॉइंट की प्रॉब्लम ही नहीं है।
5th पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। बीमारी का पता लगाओ, क्या बीमारी है? आपकी गर्लफ्रेंड बीमारी है, आपकी बॉयफ्रेंड बीमारी है, आपका इंस्टाग्राम बीमारी है। एक चीज पहले ही बता देता हूँ भाई, ये सब जो है ना, ये प्यार मोहब्बत धोखा है बेटा, पढ़ ले बेटा मौका है। तो ये सब धोखे को अपने साइड रखो और पढ़ना चालू करो। 1 महीने 2 महीने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के फेंको, ठीक है? ये सब साइड रख के फेंकोगे ना, तभी अपना असली प्रिपरेशन कर पाओगे। 1-1.5 महीने के लिए गर्लफ्रेंड को बाय बाय बोल दोगे तो कोई ब्रेकअप नहीं कर लेगी, कर भी लेगी तो मना लेना यार, चॉकलेट देके मना लेना। लेकिन अभी प्रिपरेशन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड जैसी चीज़ है जो जिंदगी में एक ही बार देनी चाहिए, ताकि वापस ना देनी पड़े। अगर आप ड्रॉपर वाले फेज में आ गए ना, इम्प्रूवमेंट NIOS इन सब के चक्कर में कटे तो बहुत लंबा कट जाएगा आपका। तो बोर्ड्स एक ही बार दो और ढंग से दो, ताकि 75+ आ ही है, ठीक है? फेल हो गई कोई टेंशन नहीं है, डिमोटिवेट मत हो। 1 महीने में आप आराम से 85+ ला सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने इतने बच्चों को प्रिपेयर करवाया, मैंने खुद प्रिपेयर किया। मैं 15 मार्क आए थे मेरे मैथ्स में, 18 मार्क मेरे फिजिक्स में आए थे। मार्कशीट दिखानी है तो वो भी दिखा दूंगा। प्री बोर्ड में मैं फेल हुआ था जो जनवरी में हुआ था, उसके बाद मेरे 85 PCM से प्लस बनी है। तो कैसे हुआ? कर लिया ना मैंने भी, तो आप भी कर सकते हो। अगर मेरे जैसा बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग करना, 6th पॉइंट। क्वेश्चन सॉल्विंग क्या करनी है यार? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अरिहंत के इसके लगा लिए ना, जो आपके इस चैप्टर के आपने जितने 10 साल के क्वेश्चन लास्ट टाइम वो लगा दिए, तो 85% आपके कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद NCERT कर लो, NCERT एंड प्रीवियस ईयर खत्म, 90% आ जाएगा भाई। NCERT प्लस प्रीवियस ईयर लगा दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। बस अपने NCERT के क्वेश्चन लगाओ और ये कर लो, 1 महीने में आराम से डुएबल है पूरा। 5-6 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि रट के जाओगे तो भी हो जाएगा, बट रटने की जरूरत नहीं है। आदत पड़ जाएगी क्वेश्चंस की और आराम से सॉल्व होना चालू हो जाएंगे, ठीक है? सो दीज आर ऑल द टिप्स फॉर यू गाइज, जिनको फेलियर से 85 या 80+ लाना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब IMA CET एंड स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन छोड़ मत देना, एटलीस्ट 1 घंटा से 1.5 घंटा देना ही देना है। कैसे IMA CET एंड स्पॉन्सरशिप को साथ में लेते हुए चले, नीचे एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको जाके भरो, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को खोजना नहीं पड़े, आपके व्हाट्सएप में ही आपको आती रहे, ठीक है? सो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सब्सक्राइब।